ये मोदी और नीतीश का बिहार है। यहाँ पढ़ने की उम्र में 8 साल का गरीब बच्चा सब्जी का ठेला लगाता है और सरकारी कृपा से लैश अधिकारी घूसखोरी में पकड़े जाने के डर से करोड़ों रुपए कागज की तरह जलाकर नाले में बहा देते हैं। यहाँ नदी, नहर और नालों पर पुल नहीं बनते। यहाँ तो खेत में पुल बनाकर पेमेंट उठा लिया जाता है और अगर नदी या नहर पर पुल बनता है तो ये भी उद्घाटन से पहले ही पानी में समा जाता है। आदमी की बात छोड़ दीजिए, यहाँ तो चूहे भी करोड़ों का शराब पी जाते हैं। ये नीतीश कुमार का बिहार है। यहाँ जमीन पर सड़क, स्कूल और अस्पताल मत खोजिए। यहाँ तो कागज पर सड़क बनाकर नक्शा में स्कूल और अस्पताल बनाया जाता है। करिश्मा तो ये है कि इन सड़कों, स्कूलों और अस्पतालों का पूरा पेमेंट भी ठेकेदारों को मिल जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ सुशासन की सरकार है, क्योंकि यहाँ विनोद राय जैसे इंजीनियर और तारिणी कुमार जैसे भ्रष्ट अधिकारियों पर नीतीश कुमार का फुल आशीर्वाद है। बेटा, तुम जम कर लूटो, मुझको मेरा हिस्सा दो। तुम बिहार को लूट कर खाली भी कर दोगे तो मेरे रहते तुम्हारा कोई बाल भी उखाड़ नहीं सकता। बिहार को दीमक की तरह चाट कर खोखला कर देने वाले इन अधिकारियों ने बिहार की गरीब और मजदूर जनता को इतना लूटा कि इनके घर से ईडी के छापों में अब करोड़ों रुपए कैश मिल रहे हैं। आदमी गिनते गिनते थक जा रहा है, मशीनों से नोट गिना जा रहा है। आप स्टैम्प पेपर पर लिख कर ले लीजिए, बिहार में एक अकेले विनोद राय और तारिणी कुमार ही नहीं है, बल्कि अगर आज की डेट में नीतीश कुमार के खास किसी अधिकारी या नेता का घर खंगाला जाए तो सबके घर में अकूत पैसे निकलेंगे। ये पैसे बिहार की गरीब जनता का हक मार कर लूटे गए हैं। इसके अलावा आज नीतीश बाबू की कृपा से बिहार में हर तरफ लूट और हाहाकार मचा हुआ है। हर दिन बिहार में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आज महिलाओं और बेटियों के ऊपर हो रहे अपराध में बिहार की स्थिति नाइजीरिया और सोमालिया जैसी हो गई है। यहाँ दिन में भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। आज बिहार में हत्या और लूट की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही है। ना अपराधियों को कानून का डर है, ना पुलिस का। बताइए, अगर नीतीश कुमार की सरकार और उनकी पुलिस का जरा सा भी डर होता तो अपराधियों के भीतर अपराध करने की हिम्मत होती? कहने को बिहार में शराब बंदी है, मगर मजदूरों से लेकर सरकारी दफ्तरों के अधिकारी बाबू सब शराब के नशे में टुन रहते हैं। बिहार के हर ब्लॉक में शराब माफियाओं का बोलबाला है। पैसा कमाने के चक्कर में बेरोजगार युवा अपराधी और तस्कर बन गए हैं। थाना, पुलिस, अदालत सब इन अपराधियों के फेंके हुए टुकड़ों पर पल रहे हैं। आज ऐसे ही भ्रष्टाचारियों और कुकर्मियों के नाते बिहार में ना पुल है, ना अस्पताल और ना स्कूलों की बिल्डिंग, ना महिलाओं और बेटियों की इज्जत, ना ही व्यापारियों का धंधा और बिजनेस। बिहार की जनता को खुद नहीं पता कि कब उनके साथ कौन सी घटना हो जाए, कब कौन सा पुल कहां समा जाए और उसमें लोग मर जाएं। ये वो तोहफा है जो 10 सालों में नीतीश बाबू ने बिहार को दिया है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं, जो बिहार की मिट्टी से जुड़कर आए दिन उसके विकास की नई तस्वीर बनाने में लगे हैं। बिहार में विद्यार्थियों का भविष्य उज्जवल हो और उन्हें नौकरी के लिए पलायन ना करना पड़े, इसीलिए उन्होंने बिहार में सरकार को घेरते हुए नौकरी दो, पलायन रोको यात्रा की। बिहार के हर घर, हर गांव का युवा इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ चल रहा था। राहुल इतने में ही नहीं रुके, उन्होंने एसआईआर और वोट चोरी के खिलाफ बिहार में इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ नीतीश और मोदी के खिलाफ हल्ला बोल दिया। निकल पड़े वो गरीब, दलित, वंचित वर्ग के लोगों को उनके वोट देने के अधिकार को सुरक्षित रखने। बिहार में उनकी वोटर अधिकार यात्रा अभी भी जारी है। इस यात्रा के दौरान बिहार की जनता का प्यार ये चीख चीख कर कह रहा है कि बदलाव आने को है। बिहार से नीतीश और देश से मोदी जाने को है।